जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने चैनल कैंपस सारथी पे न्यूमेरिकल्स ऑन पीएन जंक्शन डायोड करेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड में मैंने आप लोगों को एक करंट इक्वेशन बताई थी और उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आपको करंट इक्वेशन याद रखनी है कि I इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर Q इंटू V डिवाइड बाई नीटा K इंटू टी -1। तो ये जो करंट इक्वेशन है इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसमें से कुछ पोर्शन हम पहले से सॉल्व करके रहते हैं। जैसे इसमें एक चीज होती है VT, थर्मल वोल्टेज इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल वोल्टेज। और अगर आप उसको पहले से ही सॉल्व करके रख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो VT इज डिफाइंड एज KT डिवाइड बाई Q। तो K जो होता है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, T जो होता है टेम्परेचर होता है इन केल्विन्स, एंड Q जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो Q की वैल्यू जो होती है 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम होती है। K की वैल्यू अगर बात करेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, तो वो वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर -23। इन दोनों की वैल्यू डालने के बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो VT की वैल्यू जो निकल के आती है T डिवाइड बाई 11600 निकल के आती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में टेम्परेचर की वैल्यू जो है हम एम्बिएंट टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर विच इज अराउंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 केल्विन जब हम ले लेते हैं इसको वैल्यू, तो VT की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 26 मिली वोल्ट। अगर आप टर्म्स में बात करें तो 0.026 वोल्ट्स। तो VT की वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम यही लेनी है आपको सॉल्व, नॉर्मल जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए। अब एक एक करके न्यूमेरिकल्स देखते चले जाते हैं। तो सिलिकॉन डायोड हैज ए रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो उस फॉर्मूले में मैं दोबारा से आप लोगों के रेफरेंस के लिए वो फॉर्मूला मेंशन कर देता हूं। आई नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर Q इंटू वी डिवाइड बाई नीटा इंटू के टी -1, ये करंट का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको यहां दे रखा है रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो आई नॉट जो होता है वही रिवर्स सैचुरेशन करंट है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले नोट करेंगे कि क्या क्या गिवन है इसके अंदर। तो फॉर्मूले के बेसिस पे आई नॉट गिवन है 2.5 माइक्रो एम्पियर, तो हम डायरेक्टली 2.5 माइक्रो एम्पियर लिख सकते हैं यहाँ पे। और रूम टेम्परेचर जो है 300 केल्विन है। इसका यूज कहाँ आएगा? सीधे सीधे VT जो थर्मल वोल्टेज है आपको 26 मिली वोल्ट कंसीडर कर लेना है। ये मैं पहले आपको निकाल के दिखा चुका हूं। तो 0.026 वोल्ट्स आपने कंसीडर कर लिया। फाइंड द फॉरवर्ड वोल्टेज फॉर अ फॉरवर्ड करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूले में आपको ये दिया हुआ है करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पियर। तो आई दिया है और आई नॉट दिया है। ये कितना दे रखा है? 10 मिली एम्पियर। तो आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। अगर माइक्रो एम्पियर है तो 10 रेज टू पावर -6, मिली एम्पियर है तो 10 रेज टू पावर -3। तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान से नोट कर लेना है। अब फॉर्मूले के अंदर निकालना क्या है? तो फिर एक चीज इसमें और कंसीडर करनी है। यहाँ पे मेंशन्ड है कि दिस इज अ सिलिकॉन डायोड। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि इन केस ऑफ सिलिकॉन डायोड जो नीटा की वैल्यू होती है वो 2 कंसीडर की जाती है। जबकि अगर यहीं पे मेंशन होता कि इट इज अ जर्मेनियम डायोड तो नीटा की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर। अब आप लोगों को पता करना है कि व्हाट हैव टू बी फाइंड आउट इन दिस न्यूमेरिकल। तो आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर V वोल्टेज, वो वोल्टेज निकालना है जहां करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पियर होगा। तो बहुत आसान हो गया सॉल्यूशन। सब कुछ आपको ऑलमोस्ट गिवन है, केवल एक ही चीज अननोन है, दैट इज V। तो मैं वैल्यूज के फॉर्म में आपको नोट करके दिखा देता हूं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आई दिया हुआ है 10 इंटू 10 रेज टू पावर -3। आई नॉट की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6। ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंशियल की पावर में Q बाई के टी हम सॉल्व कर चुके हैं 26 मिली वोल्ट। नीटा की वैल्यू 2 है, तो यहां हो जाएगा V डिवाइड बाई 2 जो कि नीटा की वैल्यू है, और के टी बाई क्यू की वैल्यू कितनी है? 0.026। ये तो हो गया पूरी चीज -1। अब तो पूरे न्यूमेरिकल में एक ही अननोन है, दैट इज V। तो आपने क्या करना है? आपने इसको डिवाइड करना है पहले इससे।
एक तरफ ये लिखना है, उसमें प्लस जोड़ देना है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक्सपोनेंशियल टू द पावर b अपॉन 0.052 0.026 इंटू 2 ये हो जाएगा। -1 भी है यहाँ पे, उसको लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे? 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2.5 10⁻⁻6 प्लस 1। तो ये -1 को हम इधर ले आए हैं। ये निकल के आता है 4000 या 4001। 4000 ये वाला पोर्शन निकलता है और उसमें एक जोड़ देंगे तो 4001। अब आपने दोनों साइड जो है नेचुरल लॉग ले लेना है। लॉग टू द बेस e आपको कंसीडर करना है। जैसे ही आप कंसीडर करोगे, इस तरफ जो है सीधे सीधे ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। आपको ये याद रखना है कि लॉग ई बेस ई और ई की पावर, अगर कोई भी चीज पावर ए है तो उसकी सीधे सीधी वैल्यू ए हो जाती है। ये डायरेक्टली बाहर आ जाता है। लॉग बेस ई की पावर ई 1 हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लगाएंगे जैसे ही, तो ये बाहर आ जाएगा 0.052 और इस तरफ जो है आपका लग जाएगा लॉग बेस ई वैल्यू 4001 4001। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से या सॉल्व करके या लॉगरिथमिक टेबल के थ्रू देख के लिख सकते हैं और आप वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपकी निकल के आएगी 0.43 वोल्ट्स, जो आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो यही पूछा गया था कि किस वोल्टेज पे ये करंट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ सिलिकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर इज this value 9 into 10⁻⁻7 amperes when a large reverse bias voltage is applied। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि लार्ज रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करने पे वैल्यू क्या आती है? आई नॉट आती है। आप अगर रिवर्स बायस्ड का कर्व देखेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो कुछ इस तरीके की बनती थी। उसमें हमेशा ही एक कौन सा करंट फ्लो होता था? आई नॉट फ्लो होता था। तो यही बात है, आपको इस जो वर्ड्स लिखे हैं उससे समझना है कि ये कौन से करंट की वैल्यू है। इस पूरी इक्वेशन में इक्वेशन क्या थी? आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर क्यू बी डिवाइड बाई नीटा के टी -1। इस पूरी इक्वेशन में दो ही जगह करंट की वैल्यू है, एक आई और एक आई नॉट। तो जो गिवन वैल्यू है वो आई की है कि आई नॉट की है, वो आपको इधर से पता चल इस नॉलेज से पता चलेगा। जब रिवर्स बायस हमने कैरेक्टरिस्टिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी, तो पूरे रिवर्स बायस ड्यूरेशन के थ्रू करंट जो था वो आई नॉट था। तो आपको इस अगर सॉल्यूशन चालू करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपने को नोट करना होगा कि गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो गिवन है, पहली वैल्यू जो दे रखी है आई नॉट की वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर्स। ये कैसे पता चला? इस नॉलेज के थ्रू पता चला। वीआई कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बायस डायरेक्शन में क्या थी? उस समय वैल्यू आई नॉट थी। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आपने मेजर की है वो आई नॉट की होगी। कैलकुलेट द करंट थ्रू द डायोड व्हेन 0.4 वोल्टेज फॉरवर्ड बायस्ड इज अप्लाइड। तो वोल्टेज जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है वो है 0.4 वोल्ट्स। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में? तो फाइंड आउट आपको करना है करंट थ्रू द डायोड। करंट थ्रू द डायोड इज आई। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है। दिस आई नॉट इज गिवन, वी इज गिवन, केटी बाई क्यू आप देख चुके हो। अगर आपको कहीं मेंशन नहीं है कि टेम्परेचर कितना है तो यू शुड एज्यूम टेम्परेचर एज 300 केल्विन और सीधे सीधे वीटी की वैल्यू आपको 26 मिलीवोल्ट के बराबर ले लेनी है। न्यूमेरिकल के अंदर आपको मेंशन कर देना है एक जगह पे कि एज्यूमिंग टेम्परेचर एट 300 केल्विन एंड वीटी वैल्यू एट 26 मिलीवोल्ट। तो वो एकदम आसान चीज हो गई। अब यहाँ पे नीटा बचा, तो आपको सर्च करना है कहीं डायोड के साथ सिलिकॉन तो नहीं लिखा दिखा। बिल्कुल यहाँ पे डायोड के साथ सिलिकॉन लिखा हुआ मिला हुआ है। इसका मतलब है नीटा की वैल्यू जो है 2 हो गई। तो सारी चीजें सॉल्व हो गई, केवल आई की वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्यूशन नोट कर लेते हैं। I is equal to I naught which is 9 into 10⁻⁻7 एक्सपोनेंशियल टू द पावर वोल्टेज दे रखा है 0.4 वोल्ट्स, नीटा की वैल्यू 2 है और केटी बाई क्यू की वैल्यू है 0.026 0.026 -1 यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए कितनी वैल्यू आएगी? 10⁻⁻7 e एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0.4 डिवाइड बाई 0.052
-1। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल टू द पावर, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए चाहे जैसे भी सॉल्व करिए, ये फाइनल आंसर जो है 1.97 मिली एम्पियर्स या 10 रेज़ टू पावर माइनस, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, 9 लिख दिया, तो 1.97 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर्स, ये आपका फाइनल करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं इस करंट इक्वेशंस के। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके आंसर दे देता हूँ, सॉल्व आप लोगों को खुद करके देखने हैं। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि इक्वेशन में क्या है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे मैचअप कर लीजिएगा। तो करंट फ्लोइंग थ्रू जर्मेनियम डायोड, तो यहाँ जर्मेनियम डायोड जब मेंशन कर दिया ना, तो नीटा की वैल्यू तो हो गई 1। रूम टेम्परेचर पे कितना करंट दे रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर्स व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड। इसका मतलब है ये जो करंट है वो आई नॉट की वैल्यू दे रखा है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग व्हेन 0.1 वोल्ट इज अप्लाइड, तो ये आपको वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है। तो आपको करंट निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू, मतलब आई की वैल्यू आपको निकालनी है। आप निकाल के देखिएगा, आंसर आपका जो है 9.16 माइक्रो एम्पियर्स आना चाहिए। फॉर्मूला सिंपल है, बाकी सारी चीजें गिवन है। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए दे रहा हूं। अ सिलिकॉन डायोड कंडक्ट्स 240 मिली एम्पियर करंट व्हेन अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑफ 0.8 वोल्ट इज अप्लाइड। मतलब ये आई की वैल्यू है, 0.8 वोल्ट जो है वी की वैल्यू है। आई नॉट अब इसको बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड करेक्ट डायरेक्शन में है। आई नॉट जो होता है रिवर्स डायरेक्शन की वैल्यू होती है, तो उसका नाम ही रिवर्स सैचुरेशन करंट है। तो ये करंट आई की वैल्यू हो गई, ये वोल्टेज वी की वैल्यू हो गई। दोनों चीज दे रखी है। फाइंड रिवर्स सैचुरेशन करंट, आपको आई नॉट की वैल्यू निकालनी है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि करंट फॉर फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 0.7 वोल्ट, 0.8 वोल्ट्स पे इतना करंट आ रहा था, 0.7 वोल्ट्स पे कितना करंट आएगा, ये भी आपको निकालना है। तो पहला पोर्शन से आप आई नॉट निकाल लेंगे। कैसे, इक्वेशन के अंदर अगर आप देखेंगे आई की वैल्यू गिवन है 240 मिली एम्पियर्स, आई नॉट आपको कैलकुलेट करना है, और इसके अलावा सारी चीजें गिवन है। जैसे 0.8 वोल्ट्स आपको गिवन है। आप वीटी की वैल्यू, अगर कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो सीधा सीधा बहुत प्यार से आपको टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन माननी है, और वीटी की सीधी सीधी वैल्यू लिख लेनी है 0.026 वोल्ट, बहुत प्यार से। और दूसरा नीटा की वैल्यू, तो नीटा के लिए हमेशा डायोड के पास देखना है कहीं सिलिकॉन या जर्मेनियम मेंशन तो नहीं है। तो यहाँ पे भी साफ साफ मेंशन है सिलिकॉन, तो नीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 2 आपने लिखी, 0.026 ये मेंशन किया, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। -1 करेंगे, आई की वैल्यू दे रखी है, आई नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो आई नॉट आपको यहां से मिल जाएगा। यहाँ से आप फाइंड आउट कर चुके होंगे आई नॉट को। दूसरे न्यूमेरिकल्स पे जब दूसरे वाले पोर्शन पे जब जाएंगे, तब आपको ये निकालना है करंट आई। अब आई नॉट तो आप निकाल चुके हैं यहाँ से, तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ से रख देंगे इस वाले पोर्शन में। बाकी क्या है, एक्सपोनेंशियल टू द पावर, जहां 0.8 वोल्ट था अब वहां रखेंगे 0.7 वोल्ट। बाकी कुछ तो बदलने वाला है नहीं, 2 इंटू 0.026 -1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। आई नॉट आपने यहाँ से निकाल लिया, आई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, और दोनों वैल्यू मैच करके देखिएगा। पहले पोर्शन में रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू 50 नैनो एम्पियर, नैनो याद रखेंगे 10⁻⁻9 है, और जो दूसरे पोर्शन में करंट की वैल्यू निकल के आएगी 0.7 वोल्ट होने पे, वो आएगी 35 मिली एम्पियर्स। तो ये आप सॉल्व करके देखिएगा, अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को दबाइएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और भी अगर प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो आप वो भी बताइए, मैं और भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यू भी लाने वाले हैं, एक एमसीक्यू की सीरीज भी लाने वाले हैं अपने चैनल पे ही, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट 5 या 10 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके उसका आराम से ढूंढने का तरीका बताएंगे। इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी इस वीडियो से बेनिफिट हो पाए। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।